अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। क्या होता है ब्लड? खून। अच्छा, ब्लड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और ये क्या होता है, मेसोडर्मल होता है इन ओरिजिन। मेसोडर्मल क्या होता है? व्हाट इज मेसोडर्मल? जब एक एम्ब्रियो जो है वो बनता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो मेसोडर्म तब एक डेवलप होता है, ठीक है। ये डर्म की एक टाइप है, लेयर कह लें, ठीक है, जिससे आपका जो ब्लड है वो बनता है, ठीक है। ये बेसिकली ओरिजिन है ब्लड का। आगे हम टाइप्स की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी सेल्स की। जो रेड ब्लड सेल है उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 120 दिन। व्हाइट ब्लड का है 13 से 20 दिन। प्लेटलेट्स 5 से 9 दिन, ठीक है। और न्यूक्लियस की बात करते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनका न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड। और प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। शेप की बात करते हैं तो ये बायोकनकेव होते हैं, बायोकनकेव, ठीक है। ये इरेगुलर होते हैं, ये भी इरेगुलर है। बायोकनकेव क्या होती है? शेप। कौन सी शेप होती है? कनकेव ये होता है, ये दिस इज कनकेव। जो इनवर्ट जो आपको होता है ना पोर्शन, उसको कनकेव कहते हैं। कनकेव कन्वेक्स रूल अगर आप ये मैट्रिक में पढ़ा हो तो आप लोगों को याद हो, ठीक है। बात करते हैं कलर की। रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड होते हैं, क्यों होते हैं? मेरा सवाल है आप सबसे कि ये रेड क्यों होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट क्यों होते हैं? जी ऊंचा बोले ना थोड़ा सा, मुझे आवाज आए। किसी को नहीं पता? अली, असद। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें आपकी हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। और जो व्हाइट ब्लड सेल होती है उसमें ये एब्सेंट होती है, नहीं होती, जिसकी वजह से इनका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। और जो हमारे पास प्लेटलेट्स है इनका कलर क्या है? पर्पल, ठीक है। ओरिजिन की बात करते हैं कि ये निकलते कहाँ से हैं। जो रेड ब्लड सेल है वो आपके बोन मैरो से निकलते हैं, और जो व्हाइट ब्लड सेल है वो लिम्फ नोड से, स्प्लीन से, ठीक है। और जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, ठीक है। कंपोजिशन में बाद में पूछ लेना, ठीक है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें आपका वाटर जो है वो 91% है, आपका जो सॉलिड है वो 9% है। इसमें आपकी कुछ प्रोटीन्स के उन्होंने नेम्स मेंशन किए हैं और उनकी क्वांटिटी भी मेंशन की हुई है, जिसमें आपकी एल्ब्यूमिन है, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये जो है वो परसेंटेज है, इतनी परसेंटेज है ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। फिर नॉन प्रोटीन्स की बात करते हैं जिसमें आपका आता है यूरिया, आपका यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, क्रिएटिनिन एंड अमीनो एसिड। जो एंजाइम्स होते हैं उसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं आपके ब्लड में? अमाइलेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, ठीक है। और पिगमेंट कौन सा होता है? बिलिरुबिन। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इनका कलर जो होते हैं, अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पता है ना आपको ये बात। ऑक्सीजन की वजह से जो कलर है वो क्या होगा? ब्राइट रेड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा? पर्पल रेडिश कलर, ठीक है। वॉल्यूम की बात करनी है तो नॉर्मल जो आपका जो ब्लड है उसका वॉल्यूम होता है 5 लीटर, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट किसको कहते हैं? यानी एक से छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे, कितने छोटे बच्चे? न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं, उनको इन्फेंट्स बोला जाता है। उनमें कितना वॉल्यूम होता है? 450 ml, ठीक है। जो फीमेल्स होती है उनमें कितना होता है? 4.5 ml। और इसकी पीएच कितनी होती है? 7.4। और ये जो इसकी पीएच होती है ये अल्कलाइन होती है, ठीक है। और विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी बेसिकली उसकी थिकनेस को कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स जो है वो ज्यादा होती है किससे? वाटर से, ठीक है।
और इनमें आपका जो है रेड ब्लड सेल से भी इसकी ज्यादा होती है और प्लाज्मा प्रोटीन से भी। इनकी वजह से, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ब्लड क्लियर है, डन है। ये है ओके, थैंक यू। तुमने